डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, आज मैं संस्कृत का न्यू बुक जो है दीपकम, उसका चैप्टर 5th गीता सुगीता कर्तव्या, इस चैप्टर का मैं उत्तर वीडियो में डाल रहा हूँ। आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा करेगा। उससे पहले थोड़ा सा ये देख लें, अत्र इदम अवधेयम। अत्र मतलब यहाँ, इदम मतलब यह, अवधेय मतलब ध्यान देने योग्य बातें हैं। आधारे सप्तमी विभक्ते प्रयोगः भवति, करा के आधार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा उत्पीठिकायां पुस्तकम अस्ति, जैसे उत्पीठिकायां पुस्तकम अस्ति यानी टेबल पर पुस्तक है। दुखेषु, अब क्या हो गया, आधार क्या हो गया, उत्पीठिका। अब उत्पीठिका पर ये पुस्तक है, यानी आपके टेबल पर पुस्तक है, तो टेबल हमारा आधार है पुस्तक का। पुस्तक किस पर रखा हुआ है, तो टेबल पर। तो टेबल क्या हुआ, उसका बेस हुआ। तो जहाँ पर बेस होगा वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब कह रहा है कि दुखेषु उद्विग्न मनाः भवेत्, दुखों में मन जो होता है बेचैन हो जाता है। उद्विग्न मनाः भवेत् मतलब कि हो। अब दुखेषु में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी यहाँ पर। ऐसे ही सुखेषु विगत अस्पृहः भवेत्, ठीक है। अब नीचे देखिए उत्पत्ति। अब इसमें करा कि अर्थे कारणार्थे वा पंचमी विभक्ति प्रयोग भवति, करा कि उत्पत्ति अथवा अर्थ में, कारण अर्थ में ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, तो क्रोध के कारण जो हमें सम्मोह होता है तो क्रोधात हो जाएगा, क्रोध से, ठीक है, तो क्रोधात हो जाएगा। ऐसे ही सम्मोहात स्मृति विभ्रमा भवति, सम्मोह से स्मृति विभ्रम हो जाती है, याद करने की क्षमता जो होती है वह कम हो जाती है। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश भवति, जब स्मरण शक्ति जब खत्म हो जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। तो ये जितने भी हैं, क्रोधात, सम्मोहात, स्मृति भ्रंशात, ये सब क्या है, तो सब किसी का कारण है, इसीलिए इसमें पंचमी विभक्ति लगी है। यही इसमें बताया गया है और श्लोक में भी यही है। अब चलते हैं उत्तर की ओर, प्रश्न उत्तर की तरफ। अभ्यासात जायते सिद्धि, यानी अभ्यास से ही सिद्धि मिलती है। क्या है, अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर एक पद में देना है। कह है श्रद्धावान जनः किम लभते, श्रद्धावान लोग क्या प्राप्त करते हैं, तो ज्ञानम लभते, ज्ञान प्राप्त करते हैं। और क्या प्राप्त करते हैं भाई, कर कस्मात् सम्मोह जायते, माने किससे आपका जो सम्मोह होता है, सम्मोह मतलब की कर्तव्य विमूढ़ होना, और की कर्तव्य विमूढ़ का होना मतलब अविवेक हो जाना, मतलब ये नहीं सोच पाना कि क्या करना उचित है क्या नहीं करना है। तो कस्मात् सम्मोह जायते किससे उत्पन्न होता है, तो क्रोध के कारण, क्रोधात। सम्मोहात किम जायते, सम्मोह से क्या उत्पन्न होता है, तो स्मृति विभ्रम, सम्मोह से स्मृति, स्मरण करने की जो शक्ति है वह कम हो जाती है। घ में अर्जुनाय गीताम कह उपदिष्टवान, अर्जुन के लिए गीता को कौन सा, कह उपदिष्टवान, गीता में कौन उपदेश दिया है, अर्जुन के लिए गीता में कौन सा उपदेश दिया गया, कौन उपदेश दिया, तो श्री कृष्ण। हर्ष अमर्ष भयोद्वेष द्वेगैः मुक्तः नरः कस्य प्रियः भवति, करा कि हर्ष में अमर्ष में दोनों उद्वेग में मुक्त नर कस्य प्रिय भवति, किसका प्रिय होता है, तो श्री कृष्णस्य, श्री कृष्ण के प्रिय होते हैं। चाहे मैं प्रिय, मैं आया है श्री कृष्ण के लिए, तो श्री कृष्णस्य कर दिए। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वाक्य ने उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कीदृशम वाक्यम वाङ्मयम तपः उच्यते, किस प्रकार के वाक्य को वाणी का तप कहा जाता है, तो अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च वाङ्मयम तपः उच्यते, करा कि उद्वेग न करने वाला, बेचैन न करने वाला वाक्य सत्य हो और प्रिय हो और हितकारी हो, तो ऐसे जो होते हैं वाणी ये तप कहलाते हैं।
कीदृशः जनाः स्थितधिः उच्यते, किस तरह के लोग, कीदृशः जनाः स्थितधिः, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, किस तरह के लोग, स्थितधिः उच्यते यानी बुद्धिमान कहे जाते हैं। तो दुखेषु अनुद्विग्मनः, सुखेषु विगतस्पृहः, वीतराग भय क्रोध जनः स्थितधिः उच्यते। कह रहा है कि दुख में बेचैन न होना, सुख में, वीत में, राग में, भय और क्रोध, ये सब जिसमें नहीं रहेंगे, ऐसे लोगों को स्थितधि यानी स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। धी मतलब बुद्धि, तो स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। जनः कथम प्रणश्यति, जन कैसे प्रणश्यति नष्ट हो जाता है। तो क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बुद्धि के नाश हो जाने पर उसका सब कुछ नाश हो जाता है। जन कथम उत्तमः शांतिं प्राप्नोति, जन कैसे उत्तम शांति को प्राप्त करते हैं। तो संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा उत्तमां शांतिं प्राप्नोति। कह रहा है कि संयत इंद्रिय जो इंद्रियों पर अपना संयम रखता हो, ज्ञानम लब्ध्वा ज्ञान प्राप्त करके, उत्तमाः जो उत्तमां शांतिं प्राप्नोति, उत्तम लोग शांति प्राप्त करते हैं, उत्तम शांति प्राप्त करते हैं, उत्तम लोग नहीं, उत्तम शांति प्राप्त करते हैं, श्रेष्ठ शांति। उपदेश प्राप्तये त्रयः उपायाः के भवन्ति। कह रहा है कि उपदेश प्राप्ति के लिए 3 उपाय कौन कौन से हैं। तो उपदेश प्राप्तये प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया च एते त्रयः उपायाः भवन्ति। कह रहा है कि प्रणिपातेन यानी पैर छू करके प्रणाम करना, झुक जाना, झुक करके प्रणाम करना, प्रश्न करना परिप्रश्नेन, और सेवया च सेवा भाव से, यही 3 जो उपाय हैं वही उपदेश प्राप्ति के 3 उपाय हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कह रहा है कोष्टके दत्तानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयत। कह रहा है कि कोष्टक में दिए गए पदों को उपयोग करके वाक्य की रचना करना है। क में क्या है, अनुद्विक्रम, पहले तो वर्ड कौन कौन सा है, सेवया, स्मृति विभ्रमः, योगी, वाङ्मयम, स्थितधि, ठीक है। तो क है अनुद्वेगकरम सत्यम प्रियम प्रियहितम च वाक्यम, जो उद्वेग न करने वाला हो, सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो, ऐसे वाक्य को क्या कहा गया, वाङ्मयम तपः उच्यते, वाणी का तप कहा जाता है। सततम, ख में देखिए, सततम संतुष्टः दृढ़ निश्चयः च, जो लगातार संतुष्ट हो और दृढ़ निश्चयी हो, जो सोचता हो कि हम करके रहेंगे, ऐसे लोग क्या होते हैं, तो योगी भवति, योगी होते हैं। ग में देखिए, अनुद्विग्मनः मुनिः, जिस मुनि के मन उद्विग्न न हो तो उसको क्या कहते हैं, स्थितधि उच्यते, स्थितधि कहा जाता है, स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है गीता में। तद आत्मज्ञानम प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, 2 दे दिया, आत्मज्ञान प्रणिपातेन, आत्मज्ञान जो होता है वह आत्मज्ञान प्रणिपातेन यानी पैर छू करके प्रणाम करना, झुककर प्रणाम करना, प्रश्न करना, और सेवा, सेवया हो जाएगा, सेवाया च विद्धि, जानो। सम्मोहात, सम्मोह के कारण क्या होता है, अविवेक के कारण क्या हो जाता है कि स्मृति विभ्रम में पड़ जाती है, याद करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो स्मृति विभ्रमा भवति। नेक्स्ट, अधोलिखितानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयत। और नीचे लिखे गए पदों का उपयोग करके वाक्य की रचना करनी है। अब मैं छोटा छोटा बच्चों वाक्य बना दिया हूँ, आप देखते रहेंगे, बहुत अच्छा है। जैसे उच्यते, स्वाध्यायः अभ्यासः च वाङ्मयं तपः उच्यते। अगर इतना बड़ा नहीं लिखना है तो इतना भी आप वाक्य लिख सकते हैं, वाङ्मयं तपः उच्यते, बस ये छोटा वाक्य बन जाएगा। अगर और थोड़ा सा अच्छा बनाना है तो उसके लिए स्वाध्यायः अभ्यासः च वाङ्मयं तपः उच्यते, ये पूरा लिख सकते हैं। और ऐसे वाङ्मयं तपः उच्यते ये भी गलत नहीं है, कोई गलत नहीं काट सकता। च से वाक्य बनाना है तो रामः मोहनः च खेलतः, राम और मोहन खेलते हैं। न से, सह न पठति, वह पढ़ता नहीं है।
ऐसे ही लब्धवा, सा पुस्तकम लब्धवा प्रसन्नो भवति, वह पुस्तक को प्राप्त करके खुश हो गई। ठीक है। कुर्यात, किम कुर्यात अर्जुन, क्या करें अर्जुन। तो यहाँ पर ये पूरा वाक्य बन गया, छोटे छोटे वाक्य हैं। अब देखिए 5th क्वेश्चन। पाठानुसारम समुचितेन पदेन श्लोकम पूरयत, पाठ के अनुसार समुचित पदों को श्लोक से पूरा करना है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः, संयत इंद्रियः, ये लिखना है। ऐसे ही ख में स्वाध्याय अभ्यसनम च एव मांगमयम तपः उच्यते, तो स्वाध्याय और अभ्यसनम जोड़ करके स्वाध्यायाभ्यसनम हो गया। ऐसे ही संतुष्टः सततम योगी यतात्मा, फिर हो जाएगा दृढ़ निश्चयः। घ में क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से किंकर्तज्ञ विमूढ़ होता है, और सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, अविवेक से फिर स्मृति विभ्रम में पड़ जाती है, याद नहीं रहता। ग देखिए तत्विधि, उसे ही जानो, क्या हो जाएगा प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये 3 जो है ना, प्रणिपातेन, प्रणिपातेन, निपातेन मतलब गिरना, गिर करके पैर छू करके प्रणाम करना, झुक करके शिक्षा प्राप्त करना, ये इसको कहते हैं प्रणिपातेन। परिप्रश्नेन, प्रश्नेन तो जानते हैं प्रश्न से, परिप्रश्नेन मतलब विशेष प्रकार के प्रश्न पूछ करके गुरु से, और विशेष प्रकार से उनकी सेवा करके, सेवया गुरुओं की सेवा करके, तो ये हो जाता है 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि उदाहरण अनुसारम पदानि स्त्रीलिंगे परिवर्तयत, उदाहरण के अनुसार पदों को स्त्रीलिंग में बदलना है। उदाहरणम, अब एक उदाहरण दे दिया कि श्रद्धावान है तो कर दिया श्रद्धावती। ठीक है, दोनों में अक्तवतु प्रत्यय है, श्रद्धावान में भी है श्रद्धावती में भी है, लेकिन श्रद्धावती स्त्रीलिंग बन गया श्रद्धावान से। ऐसे ही बुद्धिमान बुद्धिमती, जो बुद्धिमान है पुल्लिंग में है और बुद्धिमती स्त्रीलिंग में। ऐसे ही आगे देखेंगे, गुणवान तो गुणवती, वह गुणवान है तो स्त्रीलिंग में गुणवती। ऐसे ही है आयुष्मान, आयुष्मान है आयुष्मान भव तो आयुष्मती भव, स्त्रीलिंग में कहना पड़ता है। ठीक है, वर पक्ष को आयुष्मान भव और कन्या पक्ष को आयुष्मती भव आशीर्वाद मिलता है। क्षमावान, तो इससे क्या हो जाएगा क्षमावती। ऐसे ही ज्ञानवान तो क्या हो जाएगा ज्ञानवती। श्रीमान तो श्रीमती, श्रीमान पुल्लिंग है। एप्लीकेशन आप लोग लिखते हैं तो लिखते हैं ना श्रीमान प्रधानाध्यापक और श्रीमती प्रधानाध्यापिका, तो इस तरह से हम लिखते हैं। आगे 7 देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या करना है। इसमें करा है समुचितेन पदेन सह स्तंभो मेलयत, इसमें क्या करना है स्तंभ को मिलाना है। सर्वभूता नाम का अर्थ क्या हुआ, सभी प्राणियों का, तो इसका मिलाना होगा तो सर्वेषाम प्राणी नाम, दोनों मिल जाएगा। सर्वभूता नाम सर्वेषाम प्राणी नाम, दोनों के अंत में नाम नाम है, तो बस यही याद रखना और मिला देना। ऐसे ही देखो अनुद्विग मना, करा कि जब जिसका मना, मना मन को कहते हैं, तो दूसरे साइड में ई साइड में जहाँ पर मन होगा वहाँ पर उसको मिला देना है। तो किस में मन लिखा हुआ है, मनाह के जगह पर मनः यहाँ पर है। यस्य मनः विचलितम न भवति, कोई याद करने की जरूरत नहीं, बस मनः मनाह और मनः को देख करके मिला देना है। उसमें नाम नाम को मिला देना है फर्स्ट वाला में क का। अब देखो तीसरा स्थितधि, अभी इसको छोड़ दो, घ में आ जाओ। परिप्रश्नेन,
तो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ प्रश्नेन, उसमें भी देखिए जिसमें मैं मिलाया हूँ उसमें भी है प्रश्न करणेन, एना एना। और दूसरा अगर एना एना से नहीं पता चले तो प्रश्नेन प्रश्नेन, प्रश्न करणेन, प्रश्न प्रश्न दोनों में है। तो बस चुपचाप आँख बंद करके उसको मिला दो। परिप्रश्नेन मतलब पुनः पुनः प्रश्न करणेन हो जाएगा मीनिंग, बार बार प्रश्न करना परिप्रश्नेन हो जाएगा। अब हो गया संयत इंद्रिय। अब देखिए जिसमें इंद्रिय लिखा हुआ है अंगों में तो उसमें भी इंद्रिय है जिससे मैं मिलाया हूँ, इंद्रिय संयमी, तो इंद्रिय इंद्रिय को मिला दिया, प्रश्नेन प्रश्नेन उससे मिला दिया। फिर उद्विग्न मनः, मनः को मन से मिला दिया, मनः से। सर्वभूता नाम, नाम को नाम से मिला दिया, तो बच गया क्या, ग स्थितधि, स्थिति प्रज्ञ यानी स्थिर मतिमान, जिसकी बुद्धि स्थिर हो। लास्ट में बच गया तो इसके साथ मिला देंगे, ये भी आपका पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इस तरह के प्रश्न आते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के बारे में 5 वाक्य लिखूं। तो बच्चों ध्यान रखना, मैं छोटा छोटा वाक्य लिखा हूँ, कहीं इस तरह के आपके वाक्य गाइड में नहीं मिलेंगे, और ना कोई इस तरह से शॉर्ट और समीक्षा युक्त, यानी किसी प्रकार के इसमें किसी प्रकार का दोष है ही नहीं, दोष रहित। देखिए छोटा छोटा वाक्य। सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता किसकी रचना है, तो महर्षि वेद व्यासस्य रचना अस्ति, वेद व्यास की रचना है, क्योंकि महाभारत भी उन्होंने ही लिखा और श्रीमद् भागवत गीता भी उन्हीं की देन है, उसी का अंश है। ख अयम महाभारतस्य भीष्म पर्वणि वर्णितवान, यह महाभारत के भीष्म पर्व से वर्णित है गीता। और गीतायाम 18 अध्यायाः सन्ति, गीता में 18 अध्याय हैं। घ में हो जाएगा गीतायाम 700 श्लोकाः सन्ति, गीता में 700 श्लोक हैं। गीता सुगीता अस्ति, गीता को खूब आसानी से हम गा सकते हैं इसलिए सुगीता अस्ति। और गीतायाम अमृत तुल्य उपदेशाः सन्ति, गीता में अमृत तुल्य उपदेश हैं। अब ये सारे के सारे आपके पूरा ये हो गए। तो बच्चों ये कोई कठिन लेसन नहीं है, ना इसमें ज़्यादा प्रश्न लिखना है उत्तर लिखना है, बहुत शॉर्ट हैं। 8 क्वेश्चन भले ही हो लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप लोग आराम से इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो फिर भेजेंगे। ये इसके बाद लेसन 6 का पहले बुक का हिंदी अनुवाद, इसके बाद आपको भेजेंगे बुक के हिंदी अनुवाद के बाद उसका प्रश्नोत्तर, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग एकदम बिल्कुल तैयार रहें और